जो रनिंग स्टाफ है, मतलब एलपी, एएलपी और गार्ड, जो पूरा एक यूनिट होता है ट्रेन चलाने में, उनकी सुविधाएं आप लोग ने देखी और आपने देखा कि भुसावल डिवीजन का पूरा प्रयास है कि जो एक बेस्ट फैसिलिटी हो सकती है रनिंग स्टाफ को देने की, वो हम दे रहे हैं। सारे रूम्स एसी हैं, आपने देखा एक योगा मेडिटेशन रूम भी है, आपने इनकी ईटिंग फैसिलिटीज देखी, जिस प्रकार से इनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाता है। जो पैक करके खाना ले जाना चाहते हैं वो पैक करके ले जाते हैं। लेडीज का एक अलग विंग है। ये 5 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है और बनी 2022 में है और तब से मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी एक टाइम पर 180 बेड्स की है, मतलब 180 बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। इसकी कैपेसिटी तो 250 की है करीब करीब। तो हमने फ्यूचर की भी प्लानिंग करके रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे एलपी गार्ड यहाँ पर आए और उनको हर प्रकार से जो आराम मिलना चाहिए वो आराम मिले। आपने उनसे इंटरेक्शन करके देखा होगा कि वो अपने ड्यूटी आवर्स को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। टाइम पर वो बिल्कुल लॉबी में आते हैं और इनफैक्ट पूरी रेलवेज इनके स्ट्रेंथ को एडमायर करती है और हम इतनी गाड़ियां चला पा रहे हैं इन्हीं के बल पर। इसमें कोई दो शक की बात नहीं कि अगर इनका रेस्ट प्रॉपर ना हो तो दिक्कत हो सकती है, बट क्योंकि प्रशासन पूरी जोड़ तोड़ से मेहनत करता है इनको बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए, इसलिए हम इसमें कामयाब रहते हैं। भुसावल डिवीजन में और पूरी इंडियन रेलवेज में हम दिन पर दिन और ज्यादा ट्रेन चला रहे हैं। तो अभी रेलवे बोर्ड ने एक नया सर्कुलर निकाला जिसके हिसाब से हमारी जो एलपी और एएलपी की भर्ती है वो 2 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और अभी वन टाइम के लिए रेलवे बोर्ड ने हमको ये प्रोविजन दिया है कि हम नए एलपीज रिक्रूट करेंगे एग्जिस्टिंग रेलवे कार्डर से, और वो आदमी किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, पर एलपी और एलपी का एग्जाम देगा, एग्जाम के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो 6 महीने की ट्रेनिंग देगा। तो जो स्ट्रेंथ हमें कम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमारे पास 2000 प्लस एलपीज हैं, पर क्योंकि ट्रेन के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हम करीब करीब 200-220 ट्रेन एक दिन में चलाते हैं, जिसमें से कि हमारी मेल एक्सप्रेस और गुड्स दोनों मिला करके हैं। तो इतनी ट्रेन चलाने के लिए जो हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी है उसके लिए ये भर्ती हो रही है और इसका इम्तिहान अगले महीने हो जाएगा। ये 2022 में बना है और आज इसको पब्लिश करने का कारण क्या है? पब्लिश तो हमने बहुत बार किया है और यहाँ फैमिली सेमिनार करते हैं मेरे, तो आपने बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ बनाए हैं। आज हम यहाँ पर मीडिया को पहली बार बुलाया गया है। मीडिया को यहाँ पर ना बुला करके मीडिया को हर फैसिलिटी अपने रनिंग स्टाफ की बताने के लिए किया गया। जैसे अभी योगा दिवस पे हमने यहाँ योगा कराया, उसको भी फैमिली सेमिनार कराया, उसको भी योगा में शामिल किया गया, तो वो भी किया गया। जैसे हम नई सीएमएस मशीन लगाते हैं इनके लिए, पहले हमारे पास बहुत आउटडेटेड सीएमएस मशीन थी, अभी हमने नई प्रोक्योर करी, उसको भी हमने मीडिया में किया। तो जब भी कोई नई बात होती है उसको करने के लिए हम एक साथ एकत्र होते हैं। अभी हमने इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उस वजह से ये बात इनको बताएंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा कि इनकी स्ट्रेंथ और बढ़ रही है। में आग जलने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है, हमने रूम का सर्वे किया, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं। नहीं आप स्मोक देखिए, वहाँ देखिए, नहीं अंदर रूम्स के अंदर हर जगह पे, हर जगह स्मोक डिटेक्टर पूरे बिल्डिंग में लगा हुआ है। पूरी बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर है, तो वो जैसे ही अलार्म बजता है, एक तो आप जानते हैं ना कि आप सीएमएस मशीन में कभी भी जब साइन ऑन करते हो तो पहले फूंकते हो ताकि पता चल जाए कि आपके पास किसी भी प्रकार का आपने कोई चीज का सेवन नहीं कर रखा जो कि गलत है। तो आप ये सोचो कि आपको तो कमरे में ये अलाउड ही नहीं रहेगा, इस वजह से सब जगह कैमरा, सारी जगह फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। तो वो जैसे ही है, लगे हुए हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है चारों कॉर्नर, तो वो हाइड्रेंट होने की वजह से आपको वो लाल नहीं दिख रहा। नहीं वो तो स्मोक डिटेक्टर। दूसरी बात मैडम, ये जो है 5 फ्लोर का ये बनाया गया है, इसमें क्या क्या सुविधा दी है लोको पायलट में? देखिए सारी जगह तो पहले बेड्स हैं 250 इस्तेमाल के लिए, 16 एक्सक्लूसिव है 3rd फ्लोर पे लेडीज के लिए, उनके संग उनके वॉशरूम्स अटैच्ड हैं ताकि उनको कहीं बाहर ना निकल के आना पड़े। और इसमें आपने देखा होगा कि अलग से डाइनिंग सेवा है, वेज नॉन वेज दोनों अलग अलग है। ये आपका रिक्रिएशन रूम है जहां आप खड़े हुए हो, इसके साथ साथ एक मेडिटेशन भी रूम है, पढ़ाई वाला भी, मतलब आप न्यूज़पेपर वहां पढ़िए, अपने साथ भी बैठिए और देखिए, दूसरों से भी आप चर्चा कर सकते हैं। हाँ, और एक जिम है,
शू पॉलिशर हम लोग रखते हैं, फुट मसाजर यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे पास जो वाटर कूलर्स लगे हुए हैं सभी फ्लोर पे, और वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं सभी फ्लोर पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट किचन है हमारे पास, जहाँ फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, ये सारी फैसिलिटीज जो है सो स्टेट ऑफ द आर्ट लगी हुई। डिशवॉशर है, सारी कुछ चीजें हैं, और इसका रेगुलर यहाँ पे फ्यूमिगेशन होता है ताकि मतलब कीड़े मकोड़े नहीं रहे, प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारे जो रनिंग स्टाफ है उसको असुविधा ना हो। आप वैसे भी उनसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। सीनियर DTRO साहब अक्सर ही आते, मतलब वीक में 2-3 बार तो उनका चक्कर लगता ही है, क्योंकि यहाँ पे उनको अपना सुविधा देखनी है, कोई कंप्लेंट है तो वो भी देखनी है। और सिर्फ यहाँ का ही रनिंग रूम नहीं, बडनेरा, मनमाड, हमारे पास जितने रनिंग रूम है, खंडवा, हमने तो एक रनिंग रूम कम से कम नहीं तो हम 10-15 बार, मतलब ऑलरेडी एवरी 15 डेज तो एक रनिंग रूम हम कवर करते ही है, क्योंकि उसका रीजन है कि कभी भी कोई फैसिलिटी शॉर्ट ना हो जाए। जैसे कहीं से खाने की कंप्लेंट आई तो उसको हम जाके चेक करते हैं, लोग जाते हैं, क्वाइटली बैठते हैं और खाना खाते हैं, ताकि बता सके कि हाँ खाने के पदार्थ जो इस्तेमाल हो रहे वो एकदम सही है। फिर हमारे सीनियर DTRO साहब जाकर के सारी जितनी क्वालिटी चेक्स होती हैं वो कमर्शियल के हेल्थ इंस्पेक्टर के साथ वो भी चेक करते हैं, ताकि किसी में कोई किसी प्रकार की मिलावट ना हो। सेंट्रल रेलवे में पहला प्रोजेक्ट है AC और 5 फ्लोर का। हाँ, अभी ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके बाद बॉम्बे में बना, ये सबसे पहला है। सारे रनिंग रूम एयर कंडीशन ही है, हमारे जितने भी रनिंग रूम है सब एयर कंडीशन। हर गैलरी में ओपन है, उसके लिए सेफ्टी क्या रखा है? नहीं, ओपन सेफ्टी है, मतलब ये ग्लास लगा करके, ये तो इसलिए वेंटिलेशन करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए ओपन रखा गया। और नीचे तो पूरी हमने लैंडस्केपिंग कर दिया है कि यदि कोई ऊपर से गिरेगा तो घास ही पे गिरेगा, वो इसी की सुविधा है। हाँ, और आपने देखा कि हमने हर जगह सोलर पैनल लगाए, तो बिजली की बचत सबसे बड़ी चीज है, वो हम कर रहे हैं। तो सोलर पावर जनरेशन है पूरे रनिंग रूम के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है।